कक्षा 7 गणित का अध्याय 8 व्यंजकों के गुणनफल और सर्वसमीकाओं पर आधारित है। और आज जिस सर्वसमीका पर बात हो रही है वह दो पदों के योग और दो पदों के अंतर की गुणनफल वाली सर्वसमीका है, जिसमें हम देखते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 पर बात होगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक पुस्तक का मूल्य 3x प्लस 1 रुपया है। तो यहाँ पर एक पुस्तक का मूल्य यह बराबर है 3x प्लस 1 रुपया। 3x प्लस 1 रुपये के बराबर कह रहा है कि इसी प्रकार की 3x माइनस 1 पुस्तकों का, तो पुस्तकों की संख्या कितनी है? यहाँ पर पुस्तकों की संख्या कितनी बुक्स हैं? यह बराबर है 3x माइनस 1। यह पुस्तकों की संख्या है। तो कह रहा है कि पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अब हो जाएगा पुस्तकों का कुल मूल्य यह बराबर क्या हो जाएगा? एक पुस्तक का मूल्य गुणे फिर क्या हो जाएगा? पुस्तकों की संख्या। तो आप सामान्य रूप से किसी दुकान पर जाते हैं, अगर आपको पता है कि एक किताब 10 रुपये की है तो 10 किताब क्या हो जाएगी, वह आप गुणा कर देते हैं। वही प्रक्रिया यहाँ पर की गई है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे यह बराबर हो गया 3x प्लस 1 इंटू और 3x माइनस 1, इतना हुआ। अब ये देखिए बेटा, यहाँ पर अब यह किस प्रकार का व्यंजक हो गया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यह इस प्रकार का व्यंजक हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और यहाँ पर a किसके बराबर है? a बराबर यहाँ पर 3x है और b बराबर क्या है? यहाँ पर 1 के बराबर है। तो अब यह बराबर हो गया 3x का होल स्क्वायर। 3x का होल स्क्वायर, फिर ये हो गया माइनस 1 का होल स्क्वायर। यह बराबर हो गया, अब 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो अब ये देखिए 3 का वर्ग कितना हो गया? 9 और x का वर्ग x स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो गया 1। और यह किस में हो जाएगा? यह हो जाएगा रुपए में। तो ये पहली बात आ गई। फिर कह रहा है कि यदि x बराबर 3 हो तो पुस्तकों की संख्या कितनी होगी? तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर पुस्तकों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर अब पुस्तकों की संख्या कितनी है? पुस्तकों की संख्या अब यहाँ पर देखिए बेटा, पुस्तकों की संख्या है 3x माइनस 1 के बराबर। अब फिर कह रहा है, कंडीशन क्या दे रहा है कि x बराबर 3 हो। तो अब क्या करेंगे? x बराबर 3 रखने पर अब यहाँ पर रख दीजिए 3 गुणे 3 माइनस 1। तो 3 गुणे 3 माइनस 1, ये हो गया 9 माइनस 1 बराबर हो गया 8। यह हो गया पुस्तकें। तो यहाँ पर 8 पुस्तकें हैं। फिर आगे इसमें तीसरे में कह रहा है कि यदि x बराबर 4 हो, तो फिर पुस्तक खरीदने में कुल कितने रुपए लगे? तो पुस्तक या पुस्तकों का मूल्य, कुल मूल्य यह बराबर कितना आया था? यह आया था 9x स्क्वायर और आया था यहाँ पर माइनस 1 के बराबर। अब देखिए ये हो गया 9 गुणे और x की जगह पर 4 का स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए बेटा, 9 गुणे और 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 माइनस 1। और यह बराबर हो गया 144 माइनस 1। और यह बराबर कितना हो गया? ये हो गया 143 रुपये के बराबर। तो 143 रुपये के बराबर हमने भुगतान। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, कह रहा है कि 153
153 और 153 का वर्ग है 153 का वर्ग माइनस 147 का वर्ग। अब यहाँ पर देखिए बेटा सर्वसमीका हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चाहे बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष की तरफ चलें या दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष की तरफ चलें, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर a बराबर है 153 और b बराबर क्या है 147। किससे तुलना किया, यहाँ पर तुलना किया, तुलना किससे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, इससे तुलना किया। अब देखिए बेटा यहाँ पर सूत्र हमारे पास क्या हो गया, सूत्र हमारे पास हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह बराबर हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। इसलिए 153 का वर्ग माइनस 147 का वर्ग और यह बराबर, अब देखिए 153 यह किसके बराबर है, ए के बराबर है और ये किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो अब यहाँ पर a प्लस बी 153 प्लस 147 ये हो गया a प्लस बी। अब ध्यान दीजिए ये हो गया a प्लस बी के, फिर हो जाएगा इनटू, अब यहाँ पर 153 माइनस 147, अब क्या ये हो गया a माइनस बी हो गया। तो ये आपको बस केवल समझाने के लिए नीचे लिख रहे हैं कि यहाँ पर यह a स्क्वायर है और यह b स्क्वायर है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए 153 प्लस 147 यह कितने के बराबर हो गया, 300 के बराबर हो गया। फिर देखिए बेटा 153 में से 147 घटा दीजिए, कितना हो गया 6 और यहाँ पर यह कितने के बराबर हो गया, यहाँ पर ये आ गया 1800 के बराबर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 12.1, तो यहाँ पर दिया गया है 12.1 का वर्ग, फिर माइनस 7.9 का वर्ग। फिर वही बात यहाँ पर यह है ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए यहाँ पर हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। अब फिर आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पर ध्यान में रखना है कि a बराबर कितना है, a बराबर है 12.1 के और b बराबर कितना है 7.9 के। तो a और b को यहाँ पर हमने देख लिया कि a और b कितने के बराबर है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये हो गया 12.1 का वर्ग, फिर माइनस 7.9 का वर्ग, यह बराबर हो गया पहला। अब a प्लस b, तो ये हो गया 12.1 प्लस 7.9, ये पहले ब्रैकेट में हो गया और ये क्या हो गया a प्लस बी के बराबर हो गया। फिर इनटू, अब क्या होगा a माइनस बी, तो ये हो गया 12.1 माइनस और ये हो गया 7.9 और ये किसके बराबर हो गया a माइनस बी के बराबर हो गया। तो अब ये देख लीजिए यहाँ पर 12.1 और प्लस 7.9 यह बराबर हो गया 20 यहाँ पर 0 के। फिर इनटू यहाँ पर 12.1 माइनस 7.9, तो यहाँ पर आप घटा लीजिए 12.1 0 कर दीजिए और 7.9 कर दीजिए, यहाँ पर ये 0 कर दीजिए 7.9। अब देखिए 0 से 0 हो गया, यहाँ पर 11 में से 9 गया 2 और यहाँ पर 11 ये हो गया 4.2 के, तो यहाँ पर हो गया 4.2 के। अब 20 में 4.2 से गुणा कर दीजिए, यह कितने के बराबर आ जाएगा, यह आ जाएगा 84 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 10 में यह है 983 और इसका वर्ग माइनस करा है 17 का वर्ग। अब देखिए बेटा यहाँ पर सर्वसमीका कौन सी यूज हो रही है, यहाँ पर सर्वसमीका यूज हो रही है ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर के, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के हो रहा है। अब यहाँ पर ए बराबर क्या है, यहाँ पर ए बराबर है 983 के, और फिर बी बराबर क्या है, यह 17 के है। इसलिए अब 983 का होल स्क्वायर माइनस 17 का होल स्क्वायर, यह बराबर हो गया 983, 983 माइनस, और यहाँ पर सबसे पहले a प्लस बी, तो यहाँ पर ये हो गया 17, 983 प्लस 17 इंटू 983 माइनस, और माइनस यहाँ पर हो गया 17 के, तो ये हो गया a प्लस बी इंटू, और ये हो गया a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी के कर दिया। अब देखिए बेटा, यहाँ पर 983 में 17 जोड़ दिए तो ये कितने के बराबर हो गया, 1000 के बराबर हो गया। ये जब जुड़ा तो ये कितने के बराबर हो गया, 1000 के, और गुणे फिर 983, तो यहाँ पर 983 माइनस 17 करना है। अब यहाँ पर देखिए ये 13 हो गया, 13 में से 7 गया 6 की, और यहाँ पर हो गया 7, 7 में से 1 गया 6 की, और यहाँ पर ये हो गया 9, ये हो गया 966। तो यहाँ पर ये हो गया 966 के। अब यहाँ पर गुणा कर दीजिए तो ये हो गया 966, और 3 जीरो लग जाएगा, 1 2 3।